नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रही हूँ। तो मैंने अभी तक अपने चैनल पर 4 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड। तो आप जाकर मेरे चैनल पे उन चारों प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और जितने एग्ज़ाम है टीजीटी, पीजीटी, उनके प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर पहले से पड़े हुए हैं, उनको जाकर आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को आप अच्छी कर सकते हैं। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर आज नए हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए आज की प्रैक्टिस सेट 5 को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 5 का पहला प्रश्न है, काशिका वृत्तिकारो अस्ति। तो इसका आंसर है जयादित्य वामनः। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि संस्कृत व्याकरण के अध्ययन की 2 शाखाएं हैं, नव्य व्याकरण तथा प्राचीन व्याकरण। काशिका वृत्ति प्राचीन व्याकरण शाखा का ग्रंथ है। इसमें पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के सूत्रों की वृत्ति लिखी गई है। इसके सम्मिलित लेखक जयादित्य और वामन हैं। तो आशा करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश ज़्यादातर ये कर रही हूँ कि प्रश्नों का जो उत्तर है उसको आपको व्याख्या सहित समझाऊं। तो जैसा समय हमारे पास रहेगा उसके हिसाब से हम आपको बताते चलेंगे, ताकि अगर आप उस प्रश्न के बारे में नहीं भी जानते हैं तो व्याख्या के माध्यम से थोड़ा थोड़ा जान जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगी कि हर प्रश्न के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते रहूंगी। अगला प्रश्न है, नागेशस्योद्योतटिका विद्यते। इसका आंसर होगा महाभाष्य प्रदीपे। नाग नागेशस्योद्योतटिका महाभाष्य प्रदीपे विद्यते। महाभाष्य के टीकाकारों में भर्तृहरि के बाद कैयट का ही प्रमुख स्थान है। महाभाष्य पर कैयट की प्रदीप टीका अथवा महाभाष्य प्रदीप टीका प्रसिद्ध है। पाणिनि संप्रदाय में प्रदीप टीका का बहुत सम्मान है। महाभाष्य प्रदीप टीका पर नागेश भट्ट ने उद्योत नामक टीका लिखी। अगला प्रश्न है, रागः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। तो इसमें घई प्रत्यय है, इसको आप याद कर लीजिए। भावे अकर्तरि च कारके धातु के अर्थ में या कर्ता को छोड़कर अन्य कारक का अर्थ बताने के लिए घई प्रत्यय होता है। घई का अशेष रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्पिषः ज्ञानम अत्र षष्ठी केन सूत्रेण। तो इसका आंसर है ज्ञो अविदर्थस्य करणे। सर्पिषो ज्ञानम यह ज्ञो अविदर्थस्य करणे का उदाहरण है। ज्ञाने तज्ज्ञानार्थस्य करणे शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी स्यात्, अर्थात ज्ञान भिन्नार्थक ज्ञा धातु के कारण करण में षष्ठी होती है। अगला प्रश्न है, विश्लेष हेतु क्रिया श्रय प्रतियोगिका भाववत्वे विभागाश्रयत्वमिति लक्षणम् अस्ति। विश्लेष हेतु क्रिया श्रय प्रतियोगिका भाववत्वे सति विभागाश्रयत्वमिति अपादानस्य लक्षणम् अस्ति। अर्थात विश्लेष का अर्थ है पार्थक्य या अलगाव। उसके होने या किए जाने पर विभाग अर्थात अलगाव का आश्रय ही अपादान का लक्षण है। अपादाने पंचमी सूत्र से अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट,
नित्य नपुंसक लिंगैक वचनान्तः समासः भवति। तो इसका आंसर होगा अव्ययी भावः। अव्ययी भावश्च सूत्र से अव्ययी भाव समास नित्य नपुंसक लिंग तथा एक वचन में होता है। द्वंद्व और द्विगु समास भी समाहार अर्थ में नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं। अगला प्रश्न है, एषु इत संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति। तो इसमें इत संज्ञा विधायक सूत्र जो है उर्ण रप्रह नहीं है, क्योंकि उर्ण रप्रह संधि विधायक सूत्र है। शेष अर्थात आदिर आदिर डिटुडवह लसक्वद्धिते और हलंत्यम, ये जो है संज्ञा विधायक सूत्र है। अगला प्रश्न है, वर्धेते इमौ मृगा इत्यत्र संधिरस्ति। तो इसका आंसर है प्रकृति भाव संधि। वर्धते इमौ मृगौ इत्यत्र प्रकृति भाव संधि अस्ति। प्रकृति भाव का विधायक सूत्र है प्लुत प्रगृहा अचिनित्यम। वर्धेते इमौ में वर्धेते पद की ईदू दे द्विवचनम प्रगृह से वर्धेते द्विवचन की प्रगृह संज्ञा हुई, जिसके कारण वर्धेते इमौ में संधि का अभाव रहा, अर्थात संधि नहीं हुई। अच के परे होने पर प्लुत और प्रगृह को प्रकृति भाव होता है, यथा हरि एतौ विष्णु इमौ कृष्ण अत्र गौरिश्चरिते। अगला प्रश्न है, अप्रिक्त संज्ञा वर्तते। तो इसका आंसर होगा प्रत्ययस्य। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय अर्थात एक वर्ण रूप प्रत्यय की अप्रिक्त संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य मते उत्तरा कुत्र बलवती भवति। तो इसका आंसर होगा सर्वेष्वर्थ विवादेषु। याज्ञवल्क्य मते उत्तरा सर्वेष्वर्थ विवादेषु बलवती भवति, अर्थात सभी प्रकार के अर्थ धन के विवादों में उत्तर क्रिया यानी बाद के कार्य प्रबल होते हैं। सर्वेष्वर्थ विवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया, यह सूक्ति याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहाराध्याय से लिया गया है। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसारम किम स्त्रीधनम नास्ति। तो इसका आंसर होगा सामान्यार्थ। याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसारम स्त्रीधनम सामान्यार्थम नास्ति। याज्ञवल्क्य स्मृतौ स्त्रीधनम षड्धा उक्तम। अध्यग्नि पहला है, मतलब याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार स्त्री धन जो है 6 है। पहला है अध्यग्नि, दूसरा है अध्यावहनिकम, तीसरा है प्रीति दत्तम, चौथा है शुल्क धनम, पांचवा है अन्वाधेय धनम और छठवां है सौदायिकम। तो इसको आप याद कर लीजिए, अध्यग्नि, अध्यावहनिकम, प्रीति दत्तम, शुल्क धनम, अन्वाधेय धनम, सौदायिकम। अगला प्रश्न है, मनुमते अनारोग्य मनायुष्य मत्सर्ग चा अस्ति। तो इसका आंसर होगा अति भोजनम। मनुमते अनारोग्य मनायुष्यम स्वर्ग अति भोजनम चा अस्ति। अगला प्रश्न है, मनुस्मृते सप्तमाध्याये वर्णनम अस्ति। तो इसमें विप्र धर्मस्य जन्मतः पूर्व शिशोत्रयः संस्कारा भवति। एक मिनट, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मनुस्मृते सप्तमाध्याय वर्णनम अस्ति। तो इसका आंसर होगा, इसको मैंने थोड़ा गलत बता दिया, क्षमा चाहती हूँ, राजधर्मस्य। तो हो गया मनुस्मृते सप्तमाध्याये राजधर्मस्य वर्णनम अस्ति। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
अगला प्रश्न है, जन्मतः पूर्व शिशो कति संस्कारा भवन्ति। तो इसका आंसर होगा त्रयः। जन्मतः पूर्व शिशो त्रयः संस्कारा भवन्ति। संस्कारों की संख्या 16 है, जिनमें प्रथम गर्भाधान और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, ये 3 संस्कार शिशु के जन्म के पहले होते हैं। अगला प्रश्न है, नामकरण संस्कारानुसारम, ये प्रश्न थोड़ा इसको मैं छोटा कर देती हूँ। नामकरण संस्कारानुसारम बलान्वितम नाम कस्य भवेत। तो इसका आंसर होगा क्षत्रियस्य। नामकरण संस्कारानुसारम बलान्वितम नाम क्षत्रियस्य भवेत। नामकरण संस्कार के अनुसार ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक, क्षत्रिय का नाम बलवाचक, वैश्य का नाम धनयुक्त तथा शूद्र का नाम निंदायुक्त होना चाहिए। मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम, वैश्यस्य धन संयुक्तम, शूद्रस्य जुगुप्सितम। अगला प्रश्न है, नमो अरिहंतानाम नमो सवसिधानम एरेण महाराजेन इति वाक्य कस्मिन् अभिलेखे प्राप्यते। तो इसका आंसर होगा हाथी गुम्फा लिखे। नमो अरिहंतानाम नमो सवसिधानम एरेण महाराजेन इति वाक्यम हाथी गुम्फा लेखे प्राप्यते, अर्थात उपयुक्त वाक्य हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त है। हाथी गुम्फा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में प्राप्त है, इसको यहीं पे याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, अशोकस्य प्रमुखा स्तंभ लेखा संति। तो इसका आंसर है सप्त। अशोक के अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। स्तंभलेख इस प्रकार हैं, दिल्ली टोपड़ा स्तंभलेख, दिल्ली, मेरठ, लौरिया, अरराज, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, प्रयाग। पहले यह कौशाम्बी में था तथा बाद में अकबर द्वारा लाकर इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदस्य 154 सूक्ते विष्णुदेवाय मंत्राणाम संख्या अस्ति। तो इसका आंसर होगा 6। ऋग्वेद के 154 सूक्त में विष्णु देवता के लिए मंत्रों की संख्या 6 है। इसके ऋषि हैं दीर्घत्रमा, देवता है विष्णु, छंद है त्रिष्टुप, मंत्र है 6। विष्णु को उरुगाय, उरुक्रम, गिरिक्षिद विशेषण है। मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा, यह मंत्र भगवान विष्णु के लिए प्रचलित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, नचिकेता कस्माद् वरत्रयम् लब्धवान। तो इसका आंसर होगा यमात। नचिकेता यमात वरत्रयम् लब्धवान। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि कठोपनिषद में यम और नचिकेता की कथा है। नचिकेता यमलोक पहुंचकर 3 दिन तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता रहता है। यमराज इनकी प्रतीक्षा को देखकर 3 दिन के बदले 3 वरदान मांगने को कहता है। तो प्रथम वर में वो पितृ परितोष यानी प्रथम वर में पिता की प्रसन्नता मांगता है। द्वितीय वर में अग्नि विद्या का ज्ञान, उस अग्नि विद्या का ज्ञान मांगा जिसके द्वारा अत्यंत सुख के लोक स्वर्ग की प्राप्ति होती है और किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। और तृतीय वर में आत्म तत्व का ज्ञान मांगता है। नचिकेता ने मनुष्य की मृत्यु के बाद के आत्म अस्तित्व के विषय में जिज्ञासा की। तो मैंने इसको आपको यहीं पे बता दिया, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। यजुर्वेद संहितायाम प्रधान्येन निरूपणम प्राप्यते। तो इसका आंसर होगा यज्ञानाम। यजुर्वेद संहिता में प्रधान रूप से यज्ञों का निरूपण प्राप्त होता है। यजुष शब्द का मुख्य अर्थ है यजुर यजते, अर्थात यज्ञ से संबद्ध मंत्रों को यजुष कहते हैं। इज्यते अनेनेति यजुः, अर्थात जिन मंत्रों से यज्ञ किया जाता है।
यजुर्वेद संहिता का यज्ञ के कर्मकांड के साक्षात संबंध है, अतः इसे अध्वर्युवेद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है भूमि सूक्त, पृथ्वी सूक्त किस वेद में है? तो ये अथर्ववेद में है। अथर्ववेद को नवधा अथर्वणो वेदः कहा गया है, अर्थात अथर्ववेद में 9 शाखाएं थी, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 2 ही शाखाएं प्राप्त होती हैं, पैप्पलाद यानी पिप्पलाद शाखा और दूसरा सौनकीय शाखा। भूमि सूक्त पृथ्वी सूक्त का संबंध अथर्ववेद से ही है। अगला प्रश्न है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथानुसारेण सुनः सेपस्य पितुर नाम किमासीत? तो इसका आंसर होगा अजिगर्तः। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार सुनः सेप के पिता का नाम अजिगर्त था। तैत्रीय ब्राह्मणस्य प्रथम कांडे के द्वे वर्णिते? तो इसका आंसर होगा अग्न्याध्यानम और गवामयनम, यानी सी और डी। तैत्रीय ब्राह्मण से प्रथम कांडे अग्न्याधानम गवामयनम इति वर्णितम, अर्थात तैत्रीय ब्राह्मण के प्रथम कांड में अग्न्याधान, गवामयन, वाजपेय सोम, नक्षमेष्टि तथा राजसूय यज्ञ का वर्णन है। तैत्रीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद शाखा का एकमात्र यही ब्राह्मण संप्रति पूरा उपलब्ध है। शतपथ ब्राह्मण के तुल्य इसमें भी स्वर चिन्ह है जो इसकी प्राचीनता का द्योतक है। तो तैत्रीय ब्राह्मण के प्रथम कांड में कौन सा दो वर्णित है? अग्न्याध्यानम और गवामयनम। अगला प्रश्न है सूर्य आत्मा जगतस्त स्थुतश्च अस्य मंत्रस्य दृष्टा ऋषि कः? तो इसके आंसर होगा कुत्स अंगिरसः। सूर्य आत्मा जगतस्थ स्थुतश्च इति मंत्रस्य दृष्टा ऋषि कुत्स अंगिरसः सन्ति, अतः अंगिरस ऋग्वेद के 8वें मंडल के ऋषि हैं। अगला प्रश्न है तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मानम् अन्विष्यात इत्युक्ते कस्याम उपनिषदे प्राप्यते? तो इसका आंसर होगा प्रश्नोपनिषदि। तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मनम् अन्विष्यात इत्युक्ति प्रश्नोपनिषदि प्राप्यते। यह मंत्र अथर्ववेद के प्रश्नोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद में 3 उपनिषद हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। अगला प्रश्न है तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि इत्युद्धरणं वर्तते ईशोपनिषदि। तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तते पश्यामि इत्युद्धरणं ईशोपनिषद वर्तते। ईशोपनिषद सारे उपनिषदों का आधार है। इसमें वर्णित सिद्धांत का ही सारे उपनिषदों में विशदीकरण है। यह मूल रूप से यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। इसमें 18 मंत्र है। इसमें एक मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। विद्या अमृत मश्नुते अग्ने नय सुपथा राय अस्मान। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये पूछता है विद्या अमृते श्नुते किसका है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर महोदय ऋग्वेदस्य रचना काल मनुते? तो इसका आंसर होगा 1200 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहुरित्याह? तो इसका आंसर होगा शाकटायनेन। न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहुरिति शाकटायनो नामाख्यातो अस्तु कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्ति। शाकटायन का मानना है कि उपसर्गों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, वे जिस नाम तथा आख्यात पद के साथ लगते हैं उसी के अर्थ वैशिष्ट को प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य शब्दस्य यास्कोक्तम निर्वचनम नास्ति?
तो आचारणम शोधयति ये नहीं होगा, बल्कि आचारम ग्राहयति, अचिनोत्यर्थान और अचिनोति बुद्धिम इति ये सब है। यानी पहले आचार्य ग्राह्यति का मतलब होता है आचार्य आचरण ग्रहण करता है, अचिनोति अर्थान का मतलब होता है आचार्य अर्थों का चयन करता है, और अचिनोति बुद्धिमिति का मतलब होता है आचार बुद्धि का चयन तथा वर्धन करता है। अगला प्रश्न है 12.1 पृथ्वी सुक्ते अहम पृथिव्याम पुत्रः पिता कः विद्यते। तो इसका आंसर होगा पर्जन्य। पृथ्वी सुक्ते अहम पृथिव्या पुत्र पिता पर्जन्य विद्यते, यह सूक्त अथर्ववेद के 12.1 से लिया गया है। इसमें कुल 63 मंत्र हैं। इसके ऋषि अथर्वा देवता भूमि छंद त्रिष्टुप जगति पंक्ति अष्टि सक्वरी बृहति अनुष्टुप और गायत्री है। अगला प्रश्न है कर्म मार्गस्य महत्वम कस्याम उपनिषदि विवेचितम। तो इसका आंसर होगा ईशोपनिषद। अर्थात कर्म मार्ग के महत्व का विवेचन ईशोपनिषद यानी ईशावास्योपनिषद में किया गया है। इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय से है। इसमें कुल 18 मंत्र हैं। इसका प्रारंभ ईशावास्यम से होता है। यह सबसे छोटा उपनिषद है, किंतु महत्व की दृष्टि से सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि इसमें विद्या अविद्या तथा संभूति असंभूति का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है सुनः सेपस्य आख्यानम कस्मिन् ब्राह्मणे अस्ति। तो इसका आंसर होगा ऐतरेय ब्राह्मण। सुनः सेपाख्यान का वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में है। इसमें 40 अध्याय हैं। प्रत्येक 5 अध्यायों की एक पंचिका और प्रत्येक अध्यायों में कांडिकाएं हैं, जिसे खंड भी कहते हैं। 8 पंचिकाएं और 285 खंड हैं। अगला प्रश्न है काम शास्त्रे कला नाम का संज्ञा। काम शास्त्रे कला नाम का संख्या। तो चतुष्षष्ठी है इसकी संख्या। अर्थात काम शास्त्र में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है इंद्रियाणि पराण्या हुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः इत्यंशो वर्तते। तो इसका आंसर होगा गीतायाम। इंद्रियाणि पराण्या हुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः इत्यंशो गीतायाम वर्तते। श्रीमद् भगवद गीता की रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। यह महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। यह 18 अध्यायों में विभक्त श्रीमद् भगवद गीता न्याय दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न है सुषुप्तवत् जागृति यो न पश्यति इति कस्य स्वभावो अस्ति। तो इसका आंसर होगा जीवन मुक्तस्य। यह उक्ति सदानंद कृत वेदांत सार से है। इसका तात्पर्य है कि जागरण काल में द्वैत में अद्वैत को देखते हुए भी जो अद्वैत का निश्चय हो जाने के कारण सोए हुए पुरुष के समान नहीं देखता है, और कर्म करते हुए भी जो निष्क्रिय रहता है वही आत्मवेत्ता है, दूसरा नहीं। वेदांत का ऐसा ही निश्चय है। अगला प्रश्न है योगस्थः कुरु कर्मणि श्लोकांसे वर्णितम अनासक्त्या कर्म। योगस्थः कुरु कर्माणि श्लोकांसे अनासक्ततया कर्म वर्णितो अस्ति। गीता में वर्णित कर्म योग ज्ञान योग भक्ति ही प्रमुख योग है। योगस्थः कुरु कर्माणि यह श्लोकांश कर्म योग का है। इसका तात्पर्य है कि योग मार्ग में स्थिर होकर कर्मों को करना चाहिए। अन्य सूक्ति भी है योगः कर्मसु कौशलम कर्म योगेन योगिनाम नियतम कुरु कर्म त्व कर्म ज्याया ह्य कर्मणः। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है वेदांत का आधार है। तो वेदांत का आधार है उपनिषद। वेदांत का आधार उपनिषद है। उपनिषद में वेदांत शब्द का प्रयोग श्रुतियों के चरम सिद्धांत के अर्थ में उपलब्ध होता है। वेदांत संज्ञा उपनिषद को ही प्राप्त है। अगला प्रश्न है वेदांत का मूल आधार है। तो वेदांत का मूल आधार श्रुति है, लेकिन उपनिषदों को भी वेदांत का आधार माना गया है। यानी वेदांत का मूल आधार श्रुतियां हैं, लेकिन उपनिषदों को भी वेदांत का आधार बताया गया है। अगला प्रश्न है अधस्तनेषु वेदांत
तत्तानुसारम षटक संपत्तिषु गण्यते। तो इसका आंसर होगा श्रद्धा और समाधानम, यानी तीसरा वाला। इसके बारे में बता देती हूँ। वेदांत के अनुसार षटक संपत्तियों में श्रद्धा और समाधान की गणना की जाती है। श्रद्धा गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, अर्थात गुरु द्वारा उपदिष्ट वेदांत के वाक्यों में विश्वास श्रद्धा है। समाधान क्या है? निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषये च समाधि समाधानम, अर्थात निगृहीत मनस यानी चित्त का श्रवणादि के अनुकूल गुरु शुश्रूषा, वेदांत ग्रंथों का संपादन और उनकी रक्षा करना आदि विषयों में स्थिर हो जाना समाधान है। षटक संपत्तियां इस प्रकार हैं: शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे श्रद्धा और समाधान के अलावा कुछ भी नहीं है, तो आपको याद करना पड़ेगा शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा। अगला प्रश्न है वैशेषिक दर्शनानुसारम सप्त पदार्थेषु न गण्यते। तो इसमें देखना है कि कौन सा सप्त पदार्थों में नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार 7 पदार्थों में पुरुष और अहंकार की गणना नहीं की गई है। तो ये जो पुरुष है और ये अहंकार, इसकी गणना नहीं की गई है, यानी ए और डी जिसमें है, यानी ये 4 वाले में है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि सप्त पदार्थ में कौन कौन सा आता है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। फिर सुन लीजिए, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तो देख लीजिए विशेष और गुण का नाम दिया है। अगला है जीवा जीवाख्ये द्वे तत्वे कस्मिन् दर्शने मन्यते। तो इसका आंसर होगा जैन दर्शने। जीवा जीवाख्ये द्वे तत्वे जैन दर्शने मन्यते। जैन दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। जैन दर्शन के प्राचीन आचार्य उमा स्वाति हैं। इन्होंने जैन दर्शन में 7 तत्वों को स्वीकार किया है: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। सांख्य दर्शन कितने तत्वों को मानता है? 25। बौद्ध दर्शन 1 तत्व को मानता है। वेदांत दर्शन जीव और ब्रह्म की एकता को मानता है। वेदांत 1 पदार्थ तत्व मानता है। तो चलिए अगला प्रश्न है तदात्म संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता कह तर्क संग्रहे कह प्रोक्तः। तो इसका आंसर होगा अन्योन्या भाव। तादात्म्य संबंधा वक्षिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्या भाव यथा घटः पटो नेति। जिस अभाव की प्रतियोगिता तादात्म्य संबंध से अविच्छिन्न हो वह अभाव अन्योन्या भाव होता है, जैसे घटः पटो नेति। घट पट नहीं है। अन्योन्या भाव का अर्थ है परस्पर अभाव, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु नहीं है। इसका तात्पर्य है कि दोनों में आपसी भेद है। घट न पट है और पट न ही घट है। अगला प्रश्न है समुचित अधो अंकितेषु समुचितम विकल्पम चिनोति। तो माध्यमिका महायानम, यही जो है वो समुचित है। इसको आप याद कर लीजिए। अगला है तर्क भाषानुसारेण गुणो नास्ति। तो दिक् जो है वो गुण नहीं है। तर्क संग्रह के अनुसार दिक् गुण नहीं है, क्योंकि प्राच्या दिव्य व्यवहार हेतुर दिक् होता है। गुण 24 होते हैं, जो इस प्रकार हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा संस्कार। अगला प्रश्न है शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता तितिक्षा। शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता तितिक्षा अस्ति। शीत उष्ण
मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों जोड़ों को सहन करना तितिक्षा है। तितिक्षा का अर्थ है द्वंद्व सहिष्णुता। गीता में शीतोष्णादि द्वंद्वों को विवेक पूर्वक सहन करने का उपदेश दिया गया है। अगला प्रश्न है पुद्गलस्य प्रकारा सन्ति, तो इसका आंसर होगा द्यौ। पुद्गल दो प्रकार के होते हैं, परमाणु और स्कंध। द्रव्य दृष्टि, सरल या आणविक दृष्टि से पुद्गल के दो भेद बताए गए हैं, परमाणु और स्कंध। परमाणु जैन दर्शन तथा विज्ञान का पारिभाषिक शब्द है। बौद्ध दर्शन में आत्मा को पुद्गल कहते हैं। यह 5 स्कंधों रूप, वेदना, संस्कार, संज्ञा और विज्ञान का ऐसा समूह है जो निर्वाण की अवस्था में विशीर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है सविकल्पक प्रत्यक्षम भवति, तो नाम जात्यादि योजना सहितम, इसका आंसर होगा सविकल्पक प्रत्यक्षम नाम जात्यादि योजना सहितम भवति। सविकल्पकम सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। सप्रकारकम ज्ञान सविकल्पक है। अगला प्रश्न है अर्हत दर्शने पंच महाव्रतेषु अपरिग्रहस्य भावना अस्ति, तो इसका आंसर होगा ज्ञानेन्द्रियाणाम स्वविषयेषु रागद्वेष भावता। अर्हत दर्शन पंच महाव्रतेषु अपरिग्रहस्य भावना ज्ञानेन्द्रियाणाम स्वविषयेषु रागद्वेषा भावता अस्ति, अर्थात पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगला प्रश्न है पातंजल योग सूत्रे चित्त वृत्ति निरोधः इति कस्य परिचय उक्ति योगस्य। पतंजलि योग सूत्र में चित्त वृत्ति निरोध से योग का परिचय प्राप्त होता है। इसका वर्णन योग दर्शन के समाधि पाद के दूसरे सूत्र में किया गया है। कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम अनुबंध चतुष्टयानाम समीचीनम क्रमः चिनुति, तो इसका आंसर होगा अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। आचार्य सदानंद कृत वेदांत दर्शन के प्रकरण ग्रंथ वेदांत सार है। यह वेद के अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए उसे वेदांत कहा जाता है। वेदांत शास्त्र में 4 अनुबंध है, तत्रानुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अगला प्रश्न है कुशल इत्युदाहरणम अस्ति, तो ये अर्थ विस्तारस्य का उदाहरण है। तो यहाँ पे अर्थ विस्तार का उदाहरण है कुशल। अर्थ संकोच का उदाहरण क्या होगा समुद्र। और अर्थादेश का उदाहरण क्या होगा, यही भी बता देती हूँ। अर्थादेश का उदाहरण होगा असुर। तो यहीं पे देख लीजिए कुशल जो है अर्थ विस्तार का उदाहरण है, अर्थ संकोच का है समुद्र और अर्थादेश का है असुर। अगला प्रश्न है सौर सेनी इनके अंतर्गत है, तो सौर सेनी जो है वो प्राकृत के अंतर्गत आने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है अर्धमागधी भाषाया प्राचीनतम रूपम प्राप्यते, तो इसका आंसर होगा दिगंबर जैनागमेषु। अर्धमागधी भाषा का प्राचीनतम रूप दिगंबर जैनों के आगमन के समय प्राप्त होता है। जैन मतावलंबी कालांतर में 2 शाखाओं में विभक्त हो गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। अगला प्रश्न है भाषाया अनेक रूपताया सामान्यतः कति आधारा स्वीकृता, तो इसका आंसर होगा 4। भौगोलिक दृष्टि से प्रायः समीपस्थ भाषाओं में समानता और दूरस्थ भाषाओं में असमानता पाई जाती है। इस आधार पर संसार की भाषाएं अफ्रीका, यूरेशिया, प्रशांत महासागरीय और अमेरिका के खंडों में विभाजित की गई है। तो इस प्रकार 4 प्रकार से इसको माना गया है। तो पहला हो गया अफ्रीका, दूसरा हो गया यूरेशिया, तीसरा हो गया प्रशांत महासागरीय, चौथा हो गया अमेरिका।
अगला प्रश्न है चतुर्षु चरणेषु द्विचत्वारिंशद वर्णा भवन्ति तत् किं नाम छन्दः? वियोगिनी। चतुर्षु चरणेषु द्विचत्वारिंशद वर्णा भवन्ति तत् वियोगिनी नाम छन्दः, अर्थात जिसके चारों चरणों में 42 वर्ण होते हैं वह वियोगिनी छंद कहलाती है। इसका लक्षण है विषमे ससजा गुरु समे सभरा लोअथ गुरुर वियोगिनी। प्रथम और तृतीय पाद में 10-10 वर्ण तथा द्वितीय और चतुर्थ पाद में 11-11 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है काव्य प्रकाशकस्य मंगलाचरणे जयति इति पदेन अयम अर्थ आक्षिप्यते, तो इसका आंसर होगा नमस्कार। काव्य प्रकाश मंगलाचरणे जयति इति पदेन अयम अर्थ नमस्कारः आक्षिप्यते। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के शुभारंभ में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया है। ग्रंथारंभे विघ्न विधाताय समुचितेष्ट देवताम ग्रंथकृत परामृशति। अगला प्रश्न है सौंदर्यमलंकारः इति केन उक्तम, तो इसका आंसर होगा वामनेन। अगला प्रश्न है रसः ब्रह्म स्वाद सहोदरः इति केन उक्तम? विश्वनाथेन। रसः ब्रह्म स्वाद सहोदरः इति विश्वनाथेन उक्तम। विश्वनाथ के अनुसार रस ब्रह्म स्वाद सहोदर होते हैं। आचार्य विश्वनाथ के पिता चंद्रशेखर और पितामह नारायण दास थे। इसके अतिरिक्त विश्वनाथ को महापात्र की उपाधि से विभूषित भी किया गया है। तो पूछ सकता है महापात्र किसकी उपाधि है, तो ये विश्वनाथ की है। ये कलिंग के रहने वाले थे और इनका समय 14वीं शताब्दी ठहरता है। अगला प्रश्न है अभिलाष विरहेष्या प्रवास साप हेतुकः पंचविधः कः, तो इसका आंसर है विप्रलंभ। अर्थात अभिलाष विरह ईर्ष्या प्रवास साप ये पंचविध प्रकार विप्रलंभ को संदर्भित करते हैं। श्रृंगार रस की रीतिकारों ने रसराज की संज्ञा दी है। श्रृंगार इस का स्थायी भाव रति है। अगला प्रश्न है साधुना साधुना तेन राजता राजता भृता इत्यत्र कः अलंकारः, तो इसमें है यमक अलंकार। अगला प्रश्न है अन्यूनानतिरिक्तत्वं मनोहारिण्यवस्थिति इत्युक्ति केन ग्रंथेन संबद्धा, तो इसका आंसर है वक्रोक्ति जीवितेन। अर्थात उपयुक्त कथांश वक्रोक्ति जीवितम में है। साहित्य दर्पण के कृतिकार आचार्य विश्वनाथ है, जबकि 10 रूपक धनंजय विरचित है तथा काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट का है। अगला प्रश्न है रूपका अलंकार से प्रमुखा विशेषता का उपमानोपमेयो अभेदः। रूपक अलंकार की प्रमुख विशेषता है उपमानोपमेयो। रूपक अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है तद्रूपकम भेदोपमानोपमेयो अति साम्यादन पहनुत भेदयोर भेदः। जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान के आरोप का अर्थ है दोनों में अभिन्नता या अभेद दिखाना। अगला प्रश्न है स्वप्न वासवदत्तस्य दाहको अभुन्न पावकः इति सूक्ति कस्य कवेरस्ति? राजशेखरस्य। राजशेखर ने भास के नाटकों में स्वप्न वासवदत्तम को सर्वश्रेष्ठ भी बताया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकस्य नांदी पाठे कस्या देवताया समाधेर या मध्यमेन रक्षा कामना कृता अस्ति, तो इसका आंसर होगा शंकरस्य। आप लोग देख लीजिएगा मृच्छकटिकम के नांदी पाठ को। मृच्छकटिकम के नांदी पाठ में शंकर भगवान से आप सब की रक्षा की प्रार्थना की गई है।
आप सब सभासदों की रक्षा की प्रार्थना की गई है। शूद्रकृत मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है और इसमें 10 अंक हैं। तो इसका इसका जो मंगलाचरण है वो पर्यंक ग्रंथि बंध द्विगुणितः भुजागाश्लेषः संवीत जानु, ऐसे ही है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नल चंपू के आर्यावर्त वर्णम में मुख्य रूप से किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें श्लेष, उपमा और परिसंख्या अलंकार का प्रयोग हुआ है। नल चंपू के आर्यावर्त वर्णनम में मुख्य रूप से श्लेष, उपमा और परिसंख्या अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, रत्नावली नाटिकायाः स्वरूपम वर्तते नाटक प्रकरणयोः मिश्रित स्वरूपम। श्री हर्षवर्धन द्वारा रचित रत्नावली नाटिका में 4 अंक हैं। इसके नायक महाराज उदयन तथा नायिका रत्नावली हैं। नायिका रत्नावली सागरिका के नाम से ही इस नाटिका का नामकरण किया गया है। यह नाटिका नाटक और प्रकरण के मिश्रित स्वरूप में है। अगला प्रश्न है, वीरः व्यथेव वनमेति जानकी इति वचनम अस्ति उत्तर रामचरिते। विरह व्यथेव वनमेति जानकी, यह वाक्यांश उत्तर रामचरितम से लिया गया है। उत्तर रामचरितम भवभूति का 7 अंकों में विभक्त सर्वोत्कृष्ट नाटक है। भवभूति के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके नाटकों में विदेशक का सर्वथा अभाव है। अगला प्रश्न है, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम इयम सुक्ति कुतः गृहीता। तो इसका आंसर होगा नीति शतकात। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम इयम सुक्ति नीति शतकात गृहीता। इस सुक्ति के माध्यम से बतलाया गया है कि वाणी सबसे बड़ा एवं स्थायी आभूषण है। सुसंस्कृत वाणी ही एक वस्तु है जो मनुष्य को सुशोभित करती है, और सब आभूषण तो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण सदा ही बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। यह हर काल परिस्थिति में मनुष्य की शोभा बढ़ाता रहता है। अगला प्रश्न है, बाणभट्टस्य गद्ये रीतिरस्ति। तो इसका आंसर होगा पांचाली। बाणभट्ट की गद्य में पांचाली रीति है। बाणभट्ट पांचाली रीति के सिद्धस्थ कवि माने जाते हैं। पांचाली रीति के विषय में कहा गया है, शब्दार्थयो समो गुंफः पांचाली रीतिरिष्यते। महाकवि बाणभट्ट ने इसका पूर्ण निर्वाह करके संस्कृत जगत में आदर्श प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, केवल मंदाक्रांता छंदसि निबद्धम मेघदूतम। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम गीत काव्य मंदाक्रांता छंद में लिखा गया। मंदाक्रांता का लक्षण इस प्रकार है, मंदाक्रांता जलधि षड गैम्भो नतौ ताद गुरुचेत। इसके प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ 2 गुरु आए तथा जलधि 4, षट 6, अग 7 पर यति हो, कुल 17 वर्ण होते हैं। तो मित्रों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जहां न समझ में है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम जल्द ही अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।